कुछ सिक्योरिटी चेकिंग है या कुछ पुलिस का चेकिंग है पता नहीं, बट किसी सिक्योरिटी रीजन। तो चलो नौ देवी का दर्शन करने चलते हैं। 15 मैडम जी सुहागन लेते हैं, कोई जेंट्स ने थोड़ी लेना सिंदूर। भैया बाहर चलो, अंकल बाहर चलो। अरे निकलो उसको, प्रसाद लो निकलो। पूरा होने दीजिए ना। बोलो 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 बोलो, आप बोलिए। आप प्रसाद लो निकलो। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो चलिए अब फिर और एक नई जर्नी का शुरुआत करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं रात को माता का दर्शन करने के बाद हम नीचे ऑलमोस्ट 3 बजे आ गए थे। फिर रात भर रेस्ट करने के बाद अब हमने एक नई जर्नी स्टार्ट की है। तो हम जा रहे हैं अब शिवखुरी। तो चलिए, शिवखुरी वैसे मैं पहले गया हुआ हूँ, तो तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, तो अब तो वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए मैं शिवखुरी चलता हूँ और आपको भी घुमाता हूँ वहाँ पे और वहाँ के बारे में बताता हूँ। यहाँ का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। तो चलिए मैं जर्नी में चलता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम का बात यह है कि मुझे बस में वॉमिट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये जो पीछे बस खड़ी है, आज हम इससे सवारी करने वाले हैं। इनके बस का टाइमिंग है 11:30 बजे बस यहाँ से निकलेगी और इनका कहना ऐसा है कि गुजरात को ये लोग 8 साढ़े 8 तक ला के पहुँचा देंगे। हालांकि टाइम इतना ही लगता है, हम भी जब पिछली बार गए थे तो इतना ही टाइम लगा था। तो फाइनली अब बस चल चुकी है। तो चलिए अब आगे जर्नी दिखाते हैं। तो चलिए आगे रास्ते में देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं और ये लोग कौन से साइड सीन कराते हैं। कहा तो है कि छोटे मोटे साइड सीन भी कराएंगे ये लोग, तो देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको शिवखुरी के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो इसको शिवखुरी के बारे में पता भी नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो वैष्णो देवी आते हैं और माता का दर्शन करके यहाँ से वापस हो जाते हैं और शिवखुरी का दर्शन नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपको शिवखुरी के बारे में बता देता हूँ। तो शिवखुरी जगह वही है जहाँ पे शंकर भगवान से भस्मासुर ने कई सालों तक तपस्या करने के बाद आशीर्वाद मांगा था कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूँ वो वहीं भस्म हो जाए। तो शंकर भगवान ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसको आशीर्वाद दिया और फिर भस्मासुर शंकर भगवान के ही पीछे पड़ गया कि उनके सर पे हाथ रख के शंकर भगवान को भस्म करना चाहता था। फिर शंकर भगवान यहाँ भागते भागते यहाँ के पहाड़ पे उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया, जिसकी वजह से यहाँ की गुफा बनी और फिर शंकर भगवान इसी गुफे में अपने परिवार के साथ कुछ दिनों तक रहते थे। और फिर बाहर विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके उस राक्षस को उन्होंने नचाया, जिसकी वजह से नाचते नाचते भस्मासुर अपना ही हाथ अपने सर पे रख लेता है और वो जलकर भस्म हो जाता है। पता नहीं किसी रीज़न से हम लोग को रोक दिया गया है। आई थिंक कुछ सिक्योरिटी चेकिंग है या कुछ पुलिस का चेकिंग है, पता नहीं। फाइनली और आधा घंटा ख़राब करने के बाद अब हमको छोड़ा गया है। तो चलो नौ देवी का दर्शन करने चलते हैं। 15 मिनट का टाइम दिया गया है हम लोग को, 15 मिनट में दर्शन करके बाहर आना है। जो हमारे पास मैडम जी सुहागन लेते हैं, कोई जेंट्स ने थोड़ी लेना, सिंदूर मिलता है इस मंदिर में। ये कुछ मंदिर है नौ देवी का। मंदिर के अंदर आ गए हैं, तो चलिए अब दर्शन करते हैं। वैष्णो देवी की 12 साल तक भक्ति की है। यहाँ से प्रतिदिन वैष्णो देवी के दरबार जाते थे और एक किसान थे, खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। यहाँ से प्रतिदिन वैष्णो देवी के दरबार जाना, खाली पेट जाना, खाली पेट आना, नंगे पाँव जाना, नंगे पाँव आना। और वैष्णो देवी के दरबार जाके पहले स्नान करना, स्नान करने के बाद वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करना। ये काम बाबा जी तो जी प्रतिदिन करते थे। ऐसे चलते चलते 12 साल हो गए। जब 12 साल पूरे हुए, वैष्णो देवी की गुफा के बाहर बैठे थे। भैया अंदर नहीं आते हैं, भैया बाहर चलो, अंकल बाहर चलो। अरे निकलो उसको, प्रसाद लो निकलो। पूरा होने दीजिए ना। बोलो 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 बोलो, आप बोलिए। आप प्रसाद लो निकलो, अपने आप ही खुद अंदर आ जाना। फिर बोलो बोलो बोलो, प्रसाद लो और पूरी कथा बाहर जैसे वो नाराज हो गए और उन्होंने स्टोरी बीच में ही छोड़ दी। तो यहाँ पे एक बोर्ड लिखा है जिसके ऊपर सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आपको देख लेना। आप इसे पॉज करके देख लेना। तो इसमें सारी स्टोरी लिखी हुई है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जा रहे हैं यहाँ पे एक जल भरने के लिए, जो जिसे बच्चा नहीं होता है या छोटे बच्चे के बीमार में
या किसी भी तरीके की तकलीफ़ में उस पानी को यूज़ करने से वो तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, ऐसा यहाँ की मान्यता है। ले ले हम बस हो गए। हमारी बस दूसरी बार रुकी हुई है खाना खाने के लिए, हमारा दूसरा हॉल्ट है। तो अब यहाँ से कुछ खाते होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। हमने यहाँ मैगी और फ्रूट सैलड खा लिया। अब हमारे को पैसेंजर जो बाकी के लोग हैं वो लोग खा रहे हैं और हम लोग चलते हैं बस के अंदर। थोड़ी देर में बस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा देना नींबू पानी बना दें, नींबू सोडा एक गिलास, नींबू पानी पी लो, नींबू सोडा आ जाओ यार। बना दें गिलास, बनी रहेगा मान फ्रेश हो जाए। तो हम यहाँ पे आ तो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग को गाड़ी चेंज करके यहाँ से लोकल गाड़ी लेके हम लोग को फिर आगे जाना है, क्योंकि शायद यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ एक स्टॉप तक बाहर की ट्रैवल्स गाड़ियाँ ला के छोड़ती हैं, उसके बाद यहाँ से फिर लोकल टैक्सी वाले ही लेके जाते हैं। तो अब यहाँ से हम दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे और फिर टैक्सी स्टैंड पे छोड़ने के बाद अभी हम लोग को आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। और जहाँ टैक्सी स्टैंड छोड़ती है वहाँ से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई रह जाती है। तो आधा किलोमीटर तो आपको यात्रा पर्ची जहाँ कटती है वहाँ पहुँचने में लगता है, और उसके बाद फिर आगे आप वहाँ से जहाँ यात्रा पर्ची करती है उसके जस्ट बाजू के गेट से आपकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आपको पर्ची कटानी है, यहाँ से आपको पर्ची कटा के फिर वहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी है। कैसे भैया भागा नहीं जा रहा हूँ ना, ऊपर बंदरों से सावधान रहिए। यहाँ पे वो लोग हाथ में का थैला बैग सब खींच के लेके जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आइए, या वैष्णो देवी में भी यही सीन था कि वो लोग हाथ में कुछ खाने वाला देखते हैं या थैला देखते हैं तो छीनने लगते वो लोग। तो ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है, बस शायद कुछ ही मीटर रह गया है। हालत एकदम टाइट हो गई है। कल की चढ़ाई, फिर उतरना, फिर ये भी ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर बहुत भारी पड़ गया। पैर में बहुत दर्द हो गया है।
बढ़िया है लेकिन। अगर आप बिना लाइन का दर्शन करना चाहते हो तो ये मेरे पीछे देखिए, ये ऊपर, यहाँ से आप बिना लाइन का दर्शन कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आप बिना लाइन का दर्शन करोगे तो यहाँ से आपको वो चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलेंगी जो आप लाइन लगा के फील कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट भगवान का दर्शन तो हो जाता है, बट जिन रास्ते से शंकर भगवान आए थे वो रास्ते को आप फील नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लाइन लगा के ही आप अंदर। एक मिनट टाइम मोबाइल। यहाँ से आपको प्रसाद मिलेगा, बाबा जी का प्रसाद मिलेगा आपको, तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। फिर थोड़ा ही आगे आते हुए आपको क्लॉक रूम मिलेगा, यहाँ से आप क्लॉक रूम में जाओगे, यहाँ से आप क्लॉक रूम में जाओगे और फ्री सेवा है। वहाँ जाके आपको ये सीधी जो गली है, यहाँ से जाके आपको क्लॉक रूम मिलेगा। वहाँ पे आप मोबाइल वगैरह जमा कर सकते हो, बैग वगैरह जमा कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल बैग ये सब अलाउड नहीं है अंदर। और फिर यहाँ से ये राइट मार के, यहाँ से राइट मार के आप चप्पल वगैरह जमा कर सकते हो। ये ऊपर जो छोटी दिख रही है वहाँ पे आपको वहाँ तक लाइन लगा के जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आपका शंकर भगवान की गुफा स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको बिना लाइन के जाना है तो इसी लाइन की साइड से सीढ़ी गई हुई है, यहाँ से आप डायरेक्ट जाओगे और वहाँ पे जाने के बाद आपको डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा। ये जो सामने दिख रहा है वो, वहाँ पे आपको डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा। तो मेरा सजेशन फिर यही रहेगा कि आप लाइन लगा के जाइए, बहुत अच्छा है। जैसे ही आप गुफे में एंट्री करते हो तो एक अलग सी फीलिंग होती है, हर पत्थर को महसूस करने का दिल करता है, हर पल को महसूस करने का दिल करता है और बाहर आने का दिल नहीं करता है। और कुदरत का अभी भी भगवान है, इस चीज़ को फील करने के लिए इससे अच्छी जगह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे शायद 1 फीट का जगह है, 1 फीट की जगह होती है और वहाँ पे मोटे से मोटा आदमी इजीली निकल जाता है। बस इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। बाकी बहुत अच्छी जगह है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आइए और दिल खुश हो जाएगा। अंदर एक आर्मी वाले थे, उन्होंने हमें बताया कि आज के समय पे अभी डेली वहाँ पे पानी निकलता है, लेकिन जब शिवरात्रि रहती है तो वहाँ ऑटोमेटिक उसी थन से गाय के वहाँ दूध गिरता है उनकी मूर्ति पे, उनकी पिंडी पे। तो मेरी यात्रा तो खत्म, तो मेरी शिवखोरी की यात्रा तो ख़त्म हो गई और अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ। 7:30 का बस वाले ने टाइम दिया है, तब तक मुझे नीचे पहुँचना है। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी यात्रा भी अच्छी लगी होगी आपको। तो आप जानते हो क्या करना है आपको, और आगे मैं नहीं बोलूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जय भोले शंकर।